ये देखिए जरा वीडियो। इसका ऊपर का हाँ टाइटल बड़ा बढ़िया था, वैसे तो टाइटल को कॉमेडी की तरह से ले सकते हैं, लेकिन ये टाइटल पढ़े जरा। मोहम्मद आफ्टर अल्लाह रिवील्ड वर्स टू मैरी जैद वाइफ जैनब। हाँ और इसके ऊपर में ये जो क्लिप डाली है वो भी जरा देख लेते हैं। ये देखो, तुम्हारा टॉपिक ही रॉन्ग है। हाँ, कुरान 33, 37 नाजिल होने के बाद में रसूलुल्लाह का क्या हाल था और ये सारे सहाबा लोग साथ में। और ये अरबी लोग का डांस भारी रहता है एकदम। हाँ, लेकिन ये हिंदुस्तान के मोमिनों में ही म्यूजिक हराम है क्या? ये अरबी तो खूब मजे लेते हैं। अरे वो भाई इधर के भी मोमिन मजे लेते हैं, बस उनको दूसरा मोमिन एकदम फरिश्ता जैसा चाहिए। अच्छा वो खुद सब गलत काम करेंगे लेकिन चाहते हैं कि दूसरा मोमिन जो है वो एकदम फरिश्ता रहे। आप देखिए कि भाई वो जितने भी जो इंस्टा पे जितने भी मोमिन कंटेंट क्रिएटर है उनके और ऐसे डांस विंस वाले, उनके कमेंट में जाके देखिए कि मोमिन हजरात कितनी गालियां देते हैं उन कंटेंट क्रिएटर को। सब अच्छा है गलत कि काम करेंगे लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्टेशन है कि वो फरिश्ता होना चाहिए, वो गलत काम नहीं करना चाहिए। जी अच्छा है कि न्यूज़ आर्टिकल और आर्टिकल तो क्या वीडियो है मेरे पास में, ये ज़रा आप पढ़ें साहिल साहब, ये क्या लिखा हुआ है? उर्दू में है। क्या है? तहकीकाती रिपोस्ट शाया करने वाली वेबसाइट। थोड़ा इसको जूम करो ना, या लिंक शेयर करो, सिर्फ मैं मेरे वहां ओपन करके फिर देख के पढ़ता हूँ। अच्छा नीचे ये भी तो किया है, ट्रांसलेशन भी तो किया है। तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने वाली वेबसाइट फैक्ट फोकस की एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान में 400 से जायद नौजवान लड़कों और लड़कियों के खिलाफ तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के कवानीन के तहत मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी की अपनी रिपोर्ट से मुताल्लिक गुफ्तगू। वाह भाई वाह, 400 से जायद लोग जो है वो उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ये वही है क्या? तहकीकाती रिपोर्ट्स करने वाली न्यूज़ वेबसाइट फैक्ट फोकस की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 400 से जायद नौजवान लड़कों और लड़कियों के खिलाफ मुल्क के तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इन नौजवानों में ज्यादातर यानी आप अब 1 साल सोचो से ज्यादा अरसे से यानी आप सोचो कि 400 लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है और बाकी की रिपोर्ट तो हम लाखों वाली रिपोर्ट तो आपको बता ही चुके हैं। यानी कितना शदीद मामला है पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग कर रहे हैं। 400 लोगों पे किया है और सोचो कि वो 400 में कितने लोगों को तो ये आ, रास्ते पे लाके मार देंगे ये लोग, अगर उनकी डिटेल्स इन्होंने शेयर की अगर तो। जी आगे चलाओ। हाँ, बीच में एक हमारे साथ में एक्स मुस्लिम भी थे, पाकिस्तान से थे और उनको डिपोर्टेशन भी करवा लिया था दूसरी कंट्री से, और उसके बाद में उनके साथ में जो तशद्दुद जो ज़्यादतियाँ की गई है वो यार मैं बता भी नहीं सकता आप यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना, उसको अंधेरे में रखना 3-3, 4-4 दिन, ये पता ही नहीं है कि दिन है कि रात है, और उसके साथ में वो बदफेलियाँ और ये सब भी चालू था आर्मी का। सब करेंगे ना वो लोग, हाँ, हाँ। रसूल के नाम पे सारे। कैद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर केसेस में ये नौजवान एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप के जरिए गुस्ताखाना मवाद को ऑनलाइन शेयर करने के जाल में फंसाए गए हैं।
इस वक्त हमारे साथ अहमद नूरानी मौजूद हैं जिन्होंने ये तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है। अहमद नूरानी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बताइए कि आपकी ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है ये ओवरऑल क्या बताती है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है कि ब्लास्फेमी या तौहीन मज़हब हमेशा से एक मसला रहा है। अनफॉर्चुनेटली पिछली कुछ दहाइयों से इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल किया गया और पिछले चंद सालों से तो ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो ताकतवर तबकात हैं उनकी तरफ से। आहिस्ता-आहिस्ता ये देखने में आया कि किसी को भी दबाने के लिए, चाहे वो कोई पावरफुल मीडिया हाउस हो, कोई भी सोशल पर्सनैलिटी हो, उस पे किसी भी तरीके से कोई तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के एक ऐसा इल्ज़ाम जिसके ऊपर आम लोगों के जज्बात जो हैं वो भी उभरते हैं, इश्तियाल फैलता है, वो लगाए गए। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक़्त 400 के करीब, वैसे तो सैकड़ों में तादाद है, 400 से बहुत ज़्यादा तादाद है जो कुल मुतासरीन हैं, जो कुल लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 400 ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे आप कह लें, उनमें लोग शामिल हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो कि इतने ख़तरनाक जराइम जिसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है, उसका सामना कर रहे हैं। और जो हमने तजिया किया, जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है, उसमें हमने एविडेंस के साथ एस्टेब्लिश किया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर बहुत वाज़े तौर पे लगता है कि FIA जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान की है, उसका एक साइबर क्राइम विंग है। साइबर क्राइम विंग और चंद प्राइवेट लोग हैं जो मजहबी इंतहा पसंद कहलाए जा सकते हैं बहुत आसानी से अपने कामों की वजह से, उनके एक जॉइंट आपको एफर्ट नजर आती है बाद लोगों को फंसाने और उनको गिरफ्तार करने के अंदर। और ये साफ ज़ाहिर है कि बहुत ही बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त कि इतनी बड़ी तादाद में यंगस्टर इतना खतरनाक केसेस फेस कर रहे हैं। आपकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की ज़ेर तफ्तीश ज़्यादातर मुकदमात एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप के अरकान के जरिए रिपोर्ट किए जाते हैं जो नौजवानों को गुस्ताखाना मवाद शेयर करने के जाल में फंसाते हैं और फिर FIA को रिपोर्ट करते हैं। यानी आपके मुताबिक साइबर क्राइम विंग FIA और ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का बराह रास्त राब्ता है और ये मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसके आपके पास क्या सबूत हैं? आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास तो कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है। जो फैक्ट फोकस का एक तरीकाकार है कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका कानूनी तरीकाकार से कंप्लीट जो ऑफिशियल एविडेंस है वो हासिल करते हैं। इन तमाम केसेस की जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। हमने बकायदा फिगर्स दिए हैं कि जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के नाम से जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो हर वक्त FIA साइबर क्राइम विंग के लोगों से राब्ते में होते हैं, ये देखें कि आप इस चीज को मान सकते हैं कि बाज़ जगह पे कोई वाकया इस तरह का हो गया, किसी शख्स ने ये गलती कर दी, ये गलत चीज है, इसको करने को कोई दफा नहीं कर सकता। कोई शख्स भी किसी भी मजहब के बारे में तौहीन अमेज कलमात कहने के अमल को कभी भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। आप मान लें कि चंद केसेस में ऐसा हुआ और किसी ने देखा और उसने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन ये क्या है कि 15 बंदों के खिलाफ रिपोर्ट करने वाला एक ही बंदा है। वो कुछ ऐसा बंदा है कि उसको हर नए दिन एक पता लग जाता है एक और बंदा ब्लास्फेमी कर रहा है। अब वो बंदा आगे 10-15 और लोगों से राब्ते में है। वो सारे के सारे लोग 5-5, 10-10, 15-15 केसेस के अंदर मुद्दई हैं, मतलब उन्होंने केस फाइल किया है, कंप्लेंटेंट हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं उनका इन पहले वाले लोगों से राब्ता होता है। सारा कुछ एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए साबित होता है कि ये लोग मुसलसल राब्ते में भी रहे। यहां तक हमने साबित किया कि जो नए लोग आते हैं कंप्लेंट करने वाले या जो बाकी ग्रुप के लोग हैं, तो जो इस ग्रुप का सरबराह है उसके बैंक अकाउंट से बकायदा रकूम की तरसील होती है बाकी मेंबरान की तरफ। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अगर कहीं पे गलती है भी सही, तो आप ये नहीं कह सकते, वन साइडेड बात नहीं कर सकते कि जी किसी ने भी कोई गलती नहीं की। यकीनन बाद लोगों से गलती हुई होगी, अब वो गलती क्या है वो अभी देखा जा सकता है, लेकिन एक बहुत क्लियर पैटर्न नजर आता है कि एक बंदा जो है वो 15-15, 20-20 लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेंट बना हुआ है और वाज़ेह एक नेक्सस है FIA के साइबर क्राइम विंग का और इन लोगों का। यानी मेरे को जो समझ में आया है, पता नहीं, एक तो ये है कि जो वाकई में गुस्ताखी कर रहे हैं, और एक चीज जो समझ में आई है इसकी बात से वो ये है कि जानबूझ के इल्जाम लगाया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा था मुझे पता नहीं, कि वाकई में गुस्ताखी लोग कर रहे हैं और उन पे केस हो रहे हैं, किसी को फंसाने के लिए जो है वो लोग इस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं।
इसकी बातों में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हुआ है। नहीं, इसने ये बोला है शाहिद साहब कि जो गुस्ताखी हो रही है नहीं हो रही है वो तो बाद में चेक करने वाली बात है, लेकिन जो ये केसेस हो रहे हैं वो एक कोई मतलब पर्टिकुलर ग्रुप के लोग चला रहे हैं कि एक ही बंदा 10-15 केस का जो क्या बोलते हैं इसको शिकायत करता है वो एक बंदा है, तो फिर मतलब फेक दूसरा बंदा, शिकायत कर रहे हैं ना। हाँ, फिर उसी इससे रिलेटेड कोई दूसरा बंदा है वो शिकायत कर रहा है और वो दोनों को कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलते हैं और वो जितने भी ये इस टाइप के शिकायत करता है वो कहीं ना कहीं से एक पर्टिकुलर जगह से इनको पैसे मिल रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और ये मतलब एक नेक्सस की तरह चला रहे हैं हाँ, तो वो। फेक शिकायत का नेक्सस या किस बात का नेक्सस? अब ये लोग सोशल मीडिया पे चेक करते होंगे जैसे कि कौन कर रहा है तो उसको फंसाओ, या फिर अपनी पर्सनल दुश्मनियां निकालने के लिए फंसा रहे होंगे लोगों को, इस हाँ, टाइप का कुछ और सीन है। उसी चक्कर में तो इन्होंने कई लोगों को वहां पे मौत के घाट भी उतार दिया मारा ना। भी ये है, तो हाँ, एक कॉमन चीज है कि भाई किसी से दुश्मनी निकालना है उसको फैला दो। इस ये अल्लाह का दुश्मन है, इसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की या इसने कुरान की गुस्ताखी की, खत्म हो गया। पूरी आवाम जो है वो वैसे भी ज़ॉम्बीस होती है, पागल होती है, वो कौन सा चेक करने वाली कि वाकई में किया था या नहीं किया था। वो तो सही सीधा है। उसको लिंचिंग करके उसको जिंदा जला देगी। यही तो ट्रेंड अभी पाकिस्तान में चल रहा है। और इसमें साले ये सारे जितने हैं ना ये सब मरेंगे इसमें। हाँ हाँ जो वो आज किसी और पे गुस्ताखी का फतवा लगाया है उसकी भी बारी कभी ना कभी आएगी, कोई दूसरा इस पे लगा के इसकी लिंचिंग करवा देगा। अरे इसका ये तारिक मसूद का मैं एक दिन बयान सुन रहा था, उसमें बोल रहा है मैं गली से जा रहा था वहां देखा कि मेरे ही नाम पे गुस्ताखी के वो फतवे लगे हुए हैं, पर्चे हाँ छपे हुए हैं उधर, तो वो बोला मैं चुपचाप मुंह पे रुमाल डाला और उधर से भाग लिया। हाँ उसके बाद में बोल रहा है ये गुस्ताखे रसूल का जो गलत इल्जाम लगा के किसी को भी फंसा देते हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, काफी बोल रहा था। फिर उससे खुद सही पे आ सही। गई ना अभी। चलो तो चलते रहेंगे बात, खैर ठीक है। हम्म,